नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज जिस विषय पर वीडियो बना रहा हूं वो है इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे पर एक्सीडेंट के कारण हो रही मृत्यु। आज डीडी के पास एक बहन की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई और वो बहन अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। अपने भविष्य को लेकर मेहनत कर रही थी, संघर्ष कर रही थी और आज एक्सीडेंट के कारण उस बहन की मृत्यु हो गई। आज एक पिता ने अपनी पुत्री को खो दिया, एक भाई ने अपनी बहन को खो दिया। और उसमें सबसे बड़ी वजह इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे की चौड़ाई बहुत कम होना, जिसके लिए कई प्रकार की आवाजें उठ चुकी हैं। भिंड में एक आंदोलन तक हो चुका है, लेकिन अभी तक इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे नहीं बना है। इस बहन की मृत्यु का कौन जिम्मेदार है? जो आज एक्सीडेंट के कारण एक बहन की मृत्यु हुई डीडी के पास, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इस हाईवे पर तो मृत्यु एक्सीडेंट के कारण कई लोगों की हो ही रही है। एक दिन, कहीं दूसरे दिन, कहीं तीसरे दिन, कहीं चौथे दिन, किसी ना किसी दिन एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो रही है। कभी एक लोग की मृत्यु होती, कभी 2 लोग की होती, कभी 3 लोग की होती, कभी 4 लोग की, पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कोई परिवार अपने सदस्य को खो ही देता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो। इनके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे पर पूजा अर्चना की थी, अपनी जान की भीख मांगी थी, अगरबत्ती लगाई थी, फूल माला चढ़ाई थी, नारियल चढ़ाया था और हाईवे को प्रणाम किया था और बोला था कि हे हाईवे मेरी जान को बख्श दो। अपनी जान की भीख मांगी थी। क्यों मांगी थी? क्या कारण रहा? कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो घटना घटी होगी मेरे साथ। मैंने उसी समय भिंड के सभी पत्रकारों से निवेदन किया, यूट्यूबरों से निवेदन किया, समाज सेवियों से निवेदन किया और भी सभी लोगों से निवेदन किया कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, देश में वायरल कर दें, देश में आवाज़ पहुंच जाइए कि हे हाईवे मेरी जान को बख्श दो, हे हाईवे मैं अपने जान की भीख मांग रहा हूं। उस रील को वायरल कर देते, छोटी छोटी रीलें बनाते, शेयर करते। क्यों नहीं की गई? अगर देश में आवाज पहुंच जाती तो देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए सम्माननीयों को यह बात पता चलती, पूरे देश में यह आवाज पहुंच जाती कि ऐसा क्या हो रहा है इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे पर, जो रील्स बन रही है, जो जान की भीख मांगी जा रही है। ये किसका दायित्व था, किसका कर्तव्य था? सभी लोगों का था। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना था, ज़्यादा से ज़्यादा खबर छपनी थी। लेकिन कुछ पत्रकारों ने खबर को छापा, कुछ पत्रकारों ने खबर को चलाया भी
उसके बाद और जो बचे हुए पत्रकार, यूट्यूबर, समाजसेवी जो बचे हुए हैं, उनकी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? कहीं ना कहीं आवाज जाती देश में तो उस आवाज को सुना जाता, उस पर संज्ञान लिया जाता। लेकिन मेरे उस वीडियो को उस तरीके से वायरल नहीं किया गया। क्यों? शायद ऐसा कि कहीं बीरेन वर्मा वायरल ना हो जाए, कहीं बीरेन वर्मा देश में ना छा जाए। अरे भाई, बीरेन वर्मा देश में छा जाएंगे, बीरेन वर्मा वायरल हो जाएंगे, लेकिन आपका हाईवे तो बनेगा, आपका ये हाईवे भी तो बनेगा, इसकी तो आवाज जाएगी। लोगों को डर इस बात का लग रहा था, हाईवे की चिंता नहीं है, हाईवे पर जो एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो रही है उनकी चिंता नहीं है। कई लोगों को, कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन उन्हें इस बात की जरूर चिंता थी कहीं बीरेन वर्मा वायरल ना हो जाए। उनको इस बात की जरूर चिंता थी कहीं बीरेन वर्मा इसी वीडियो से या इसी वायरल से विधायक न बन जाए, सांसद न बन जाए। अरे भाई, मुझे जिस दिन विधायक बनना होगा, जिस दिन सांसद बनना होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, उस दिन आप रोक लेंगे? खड़े हो जाना और रोक के दिखाना। कैसे रोक लेंगे? अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं विधायक या सांसद जो भी बनना होगा बन जाऊंगा। आप कहां से रोक लोगे? क्या पता ईश्वर आपको पहले ही बुला ले ऊपर, तो आपकी जो गंदी मानसिकता, गंदी सोच है, ऊपर चली जाए। इसीलिए हर जगह राजनीति ना सोचें, हर जगह अपनी गंदी राजनीति न चलाएं, आप हर जगह अपनी गंदी मानसिकता न लगाएं। अगर कोई वीडियो है या कोई भी ऐसा कार्य है, आंदोलन है जिससे समाज का हित हो सकता है, समाज का हित हो सकता है, तो उसको वायरल करना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। आज अगर उस वीडियो को वायरल किया जाता है, जो मैंने हाईवे पर पूजा की थी, इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे की पूजा की थी, और देश में अगर वो बात फैल जाती, तो कहीं ना कहीं शायद जो एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है वो कम हो जाती। शायद सरकार समय से पहले और समय पर जागरूक हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो। आज ये बहन की मृत्यु हो गई, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये भी तो सोच लीजिए। कौन जिम्मेदार है आज, ये भी तो सोचिए। धन्यवाद।